नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ राजस्थान का एक और नया टॉपिक लेकर। राजस्थान के किसान आंदोलन। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको अच्छे से पढ़ लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनते हो। ठीक है, बाकी आप अगर आपके पास कोई व्यवस्था ना हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर बताए थे अपने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट क्या है, राजस्थान में किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन का प्रारंभ की पहल की, मतलब किस क्षेत्र में सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, यही आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन है सीकर, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़। चलिए इसका सही आंसर होगा आपका मेवाड़। कौन सा सही होगा, मेवाड़ इसका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, मेवाड़ सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही होगा। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ है, ये याद रखना। इसका श्रेय मेवाड़ में धाकड़ जाति के जाटों को जाता है। कौन सी जाति के, धाकड़ जाति के, धाकड़ जाति के जाटों को जाता है, ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जनजाति के लोग सर्वाधिक थे। अब याद रखना, ये धाकड़ जाति के जो लोग थे, मैंने आपसे बात की है, उस धाकड़ जाति के लोग कहाँ निवास करते थे, इसी में निवास करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का श्रेय इन्हीं को जाता है, याद रखना। तो कौन सी जाति, धाकड़ जाति। चौथा ऑप्शन सही होगा। किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति का सर्वाधिक संख्या थी, तो धाकड़ जाति का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कृषक आंदोलन के प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से माना जाता है। कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। ऑप्शन है बेगू, दुधवाखारा, बिजोलिया या सिरोही। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बिजोलिया। कौन सा है, बिजोलिया, याद रखना बिजोलिया है। ठीक है, धाकड़ जाति के किसानों द्वारा यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है और यहाँ पर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1897 में। 1897 में किसान आंदोलन का शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से, मेवाड़ के बिजोलिया से, मेवाड़ के बिजोलिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक किसे कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन है आपके सामने ये। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। राव केशवदास, अशोक परमार, राव ठाकुरदास, राव गोविंददास या ठाकुर कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से अशोक परमार। किसको जाता है, अशोक परमार को। ऑप्शन नंबर 2। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाने, ठीक है, जिसका अन्य नाम बिजोलिया का विजयवल्ली के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, और इसकी स्थापना राणा सांगा के द्वारा की गई थी, अशोक परमार को दिया गया था। देखिए जो बिजोलिया ठिकाना था ना, ये बिजोलिया ठिकाना अशोक परमार को दे दिया था। किसने दिया था, राणा सांगा ने, क्योंकि राणा सांगा के युद्ध में हेल्प की थी इन्होंने, इसीलिए अशोक परमार को दे दिया। और यहाँ पर जो भी वंशज आए बाद में परमार वंशज ही आए, इसीलिए अशोक परमार संस्थापक माना जाता है। किसका, बिजोलिया का, बिजोलिया का ठिकाने का ठिकानेदार या संस्थापक किसे कहा जाता है, अशोक परमार को कहा जाता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, 1890 के दौर में बिजोलिया का जागीरदार कौन था। 1890 के दौर में बिजोलिया का जागीरदार कौन था। ऑप्शन है आपके परमार, राणावत, सक्तावत या चौहान। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जब परमारों को मिल गया तो परमार ही होंगे। दिया किसने था, सांगा ने दिया था। ठीक है, तो परमार यहाँ पर आके बसे थे। परमारों में भी स्पेशली अशोक परमार से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा परमार। आगे सुनिए, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किसने दी थी। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर, अभी मैंने बोला है, राणा सांगा ने दी थी। किसने दी थी, ये गलती से लिखा गया जैन सांगा, ये राणा सांगा है। ठीक है, राणा सांगा के द्वारा दी गई, राणा सांगा के द्वारा दी गई, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है, राणा सांगा के द्वारा इन्हें दी गई थी। आगे सुनिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ प्रारंभ हुआ था, मतलब कब से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो याद रखना, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, पृथ्वी सिंह 1878, केशवदास 1867, सवाई कृष्ण सिंह 1897 या जगत सिंह 1867। तो याद रखना सवाई कृष्ण सिंह के समय, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, याद रखना। रीज़न क्या था, रीज़न एक ही होता है। देखो किसान सबसे शानदार एक तरीके से होता है पूरे राज्य में, किसानों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है।
यहाँ 84 प्रकार के कर लगते थे। इस 84 प्रकारों में से 74 तो लाग बाग थी। 74 क्या थी? लाग बाग थी, याद रखना, लाग बाग थी 74, ठीक है। बाकी 10 अन्य टैक्स हुआ करते थे, ठीक है। और स्पेशली कृष्ण सिंह के समय एक टैक्स लगाया गया था, चौरी कर, चौरी लाग। उसके बाद में ये आंदोलन शुरुआत मानी जाती है, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन बनता है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किस किसान की बेटी के शादी होने पर एक नया यानी 5 रुपये का भुगतान शुरुआत कर दी? कौन सा कर स्टार्ट किया था? तो एक टैक्स स्टार्ट किया था, नया टैक्स, जिसका नाम था, कौन सा टैक्स था? जिसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? चौरी कर होगा। कौन सा होगा? चौरी कर होगा। चौरी कर लगाना स्टार्ट कर दिया था, किसके द्वारा? कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर लगाना स्टार्ट कर दिया मेवाड़ियों पर, बिजोलिया पर। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह पर देना पड़ेगा? तो उसका सही आंसर होगा आपका कृष्ण सिंह। अभी बात की है, तो इसका सही आंसर है राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी कर की प्रकृति होती है, कैसा, कब लिया जाता है? तो सर अभी बात कर ली कि पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर भी कौन सा है? चौरी कर है। तो याद रहे, चौरी कर कैसा कर है? विवाह से संबंधित कर है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित कर है। चलिए आगे बात करते हैं। बिजोलिया में तलवार लाग से एक नए लाग लगाई गई, उसका क्या किसने स्टार्ट किया? तलवार बंदाई कर एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना इसका सही आंसर है पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह ने कौन सा टैक्स लगाया था? तलवार बंदाई कर लगाया था, तलवार बंदाई कर लगाया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास इसका सही आंसर होगा, ठीक है। साधु सीताराम दास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 1916 में साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व अध्यक्षता की थी, और इसी के आधार पर उन्होंने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। बिजोलिया के क्रांति के सूत्रपात किया, एक तरीके से क्रांति का सूत्रपात इन्होंने कहा जाता है। और अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया था इस उपरमाल पंच बोर्ड का? तो मुन्ना लाल पटेल या मन्ना लाल पटेल को यहाँ का क्या बनाया गया था? सरपंच बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से 1916 में बिजोलिया पंचायत का सरपंच किसे नियुक्त किया गया? ये लो आ गया, बिजोलिया पंचायत का सरपंच किसे? तो सर अभी बताया, मन्ना पटेल या मुन्ना पटेल। मन्ना पटेल या मुन्ना पटेल, पहला ऑप्शन सही होगा। डन, आगे चलिए। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन के द्वारा किया गया? उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? उपरमाल पंच बोर्ड के गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरी साल में गठित किसानों के संगठन का क्या नाम था? किसानों के संगठन का क्या नाम था? अभी बात की उपरमाल किसान बोर्ड। उपरमाल किसान बोर्ड इसका सही आंसर होगा। उपरमाल किसान बोर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला सुनिए क्वेश्चन नंबर 17, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? चलिए आंसर दीजिए। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? बिजोलिया, मंडोर, टोंक या बीकानेर? तो याद रखना साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था बिजोलिया से, बिजोलिया में हुआ। डन, चलिए आगे बात करते हैं। साधु सीताराम दास का किस आंदोलन से संबंध माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साधु सीताराम दास का सही संबंध है बिजोलिया से। किससे? बिजोलिया। एक चीज़ बता दूं आपको, ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे के सारे एक पेपर में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से मैंने दिया है। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसीलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन सीधे, ठीक है। आगे सुनिए, 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन के पंचायत का आयोजन किया गया था।
बताइए इसका सही आंसर। पंचायत का आयोजन किया गया था किसके द्वारा? नानाजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल होरा, मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। क्या सही आंसर होगा? विजय सिंह पथिक दूसरा। चलिए आगे बात करते हैं भाई, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916 और 1917 में की थी, इस संगठन का संबंध किससे है? इस सभा का, ये संगठन का किससे संबंध है? तो इसका सही संबंध किससे? जयपुर, शेखावाटी, डूंगरपुर या बिजोलिया? इसका सही आंसर है बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? मतलब इसको स्टार्ट किसने किया था? तो इसको स्टार्ट करने वाले थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। जनवरी 1915 में पथिक रासबिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया इनकी तलाश कर रही थी। राजस्थान में काफ़ी भटकने के बाद में चित्तौड़ में ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे, और उसके बाद में हरिभाई किंकर की एक पाठशाला हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला, जिसका नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। इससे जुड़ गए और 1916 में कोई प्रोग्राम था, वार्षिक सम्मेलन था, वहाँ पर इनकी मुलाकात साधु सीताराम दास के द्वारा से होती है। ठीक है, और ये इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों है ना सराड़ा के जेल में कैद हुए थे, ये याद भी रखना आप। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया, कब लिया? तो याद रखना 1915 में तो वो विद्या प्रचारिणी सभा में आए थे, 1916 में आंदोलन से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1916। अगला क्वेश्चन। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन है रामदेव पोदार, उसके बाद फतेहकरण चारण, विजय सिंह पथिक या साधु सीताराम दास। इसका सही आंसर होगा साधु सीताराम दास। कौन सा होगा? साधु सीताराम दास। 23वें का सही आंसर होगा साधु सीताराम दास, ये याद रखना भाई। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में किसानों को जागृति उत्पन्न करने हेतु संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्र मंडल संगठन नामक संगठन की स्थापना की थी, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से किसे कहा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की, प्रणेता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। विजय सिंह पथिक के बारे में बात करें तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह हुआ करता था। इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय हुए और किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इनके पास तुलजा नामक भील एक संदेशवाहक के रूप में आया था, जो एक दिन में 17 मील पैदल चलने में सक्षम रहा करता था। तो तुलजा भील कभी आई जाए, तुलजा भील का संबंध किस से रहा है? तो विजय सिंह पथिक से रहा है, ये भी याद रखना। आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 25। भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? भूप सिंह वही विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह है। किससे रहा होगा? सर विजय सिंह पथिक का तो आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन। डन, आगे चले। अल्लाह ये लीजिए क्वेश्चन ही आ गया। तुलसा भील राजपूताना में किस स्वतंत्र सेनानी का संदेशवाहक हुआ करता था? तो ये संदेशवाहक किसका था? विजय सिंह पथिक का संदेशवाहक हुआ करता था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? चलिए आंसर दीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या विजय सिंह पथिक। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। इसका सही आंसर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। दिसंबर 1919 में अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक
के आग्रह पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन के हेतु प्रस्ताव पारित करवाया था। ठीक है, याद रखना ही। 27वां क्वेश्चन डन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से उन नेताओं को चयन कीजिए जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। देखिए अभी हमने बात की साधु सीताराम दास, ये तो संबंध थे क्योंकि शुरुआती इनके समय। विजय सिंह पथिक को बार बार पढ़ते आ रहे हैं तो विजय सिंह पथिक भी सही आंसर। ठीक है, इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा का भी संबंध इसी से रहा है, तो माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल, ठाकरे पटेल, दो नाम से व्यक्ति और हुआ करते थे, वो भी इसी से जुड़े हुए थे। तो भारत का प्रथम, याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम व्यापक और सबसे लंबे समय तक चलने वाला, लगभग 44 वर्षों तक चला था। ये 1897 से शुरुआत हुई थी और ये चला था लगभग आपका 1941 तक ये आंदोलन चला था। विजय सिंह पथिक 1927 में अपने शिष्य माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी को छोड़कर ये यहाँ से चले गए थे। तो विजय सिंह पथिक के बाद में जिसने नेतृत्व किया उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा के साथ में रामनारायण चौधरी थे। ये भी याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, कोई उपाय नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा। तो याद रखना ये कितने चरणों में हुआ सर, ये कुल 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। पहला चरण पूछे आपसे, पहला चरण कब से कब तक माना जाता है? तो पहला हुआ 1897 से 1915 तक। ठीक है, 1915-16 तक रहा था। फिर रहा 1916 से 1922 तक दूसरा चरण रहा था, और उसके बाद अगला चरण था वो था 1923 से 1941 तक ये रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये इस हिसाब से रहा है, 3 चरणों में रहा है, 1 2 3 चरणों में रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ ऐसा है कि इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं एक छोटा सा वीडियो स्पेशली बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर आ जाऊँगा ताकि आपके लिए थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है क्वेश्चन? राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? सर कितनी बार बताएं, 1897 या 1800? देखिए एक चीज़ गौर की आपने, ये सारे क्वेश्चन बिजोलिया से संबंध है। ये 29 क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किए हैं, 29 के 29 लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजोलिया से जुड़े हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो बिजोलिया किसान आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे ये याद रखें इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से उस विकल्प का चयन कीजिए जो चरणों में सही नहीं है। सही नहीं है, देखो 97 से 15 ये सही है सर, पहला चरण था। 23 से 41 सही है सर, दूसरा चरण था। 16 से 22 तीसरा चरण सही है। 1888 से 96 ये गलत हो गया, मतलब हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ये तो पहला चरण है, फर्स्ट है, और ये सेकंड चरण है, सॉरी ये सेकंड चरण है, ये सेकंड चरण है, और ये थर्ड चरण है। ठीक है, 3 चरण अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में ही बताया था आपको। डन, चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छप्पन लाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। सर आपने क्वेश्चन जो दिया है उसमें एक इनका तो जिक्र हो चुका है, इन क्वेश्चनों में हो चुका है, तो सही आंसर कौन होगा? छगन लाल चौपासनी वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं 32। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन का चयन करना है हमें, कौन सा इनसे सत्य होगा? चलिए पहला क्या देता है? 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र से चौड़ीकरण लगाया। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, सही बात है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई कर के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। एकदम सही बात है ये। उसके बाद में विरोध जब हुआ उसके स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। अच्छा चलो देखेंगे,
ये भी बात सही है, क्योंकि उन्होंने खेती करना बंद कर दिया और खेती के साथ में कन्याओं का विवाह भी बंद कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है। अगला कहता है पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायत देने की घोषणा की। नहीं, ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं है। मतलब इनमें सही आंसर कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, मतलब सेकंड। 1 2 3 तीनों सही आंसर होंगे। ठीक है, ये याद रखना भाई। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सही होगा सेकंड। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1897 मतलब 33वां क्वेश्चन है। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने हेतु भेजा था? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, रूपाराम धाकड़ नाम से आदमी था, गंगाराम धाकड़, जिनके पिता का मृत्यु भोज चल रहा था। तो उस समय मृत्यु भोज के समय ये डिसाइड हुआ कि यार हमारे साथ इतने प्रकार के लाग बाग लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इन सब ने डिसाइड किया कि बिजोलिया के ठिकानेदार के विरोध में हम मेवाड़ के महाराणा के पास जाएंगे, क्योंकि मेवाड़ के अधीन आती थी ये बिजोलिया की पूरी जागीर। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों को फतेह सिंह के पास, महाराणा उदयपुर के फतेह सिंह थे, उनके पास भेजा जाता है। ठीक है, उनके बाद में एक टीम भी बनी, एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। ठीक है, ये याद रखना है साहब। चलो आगे बात करते हैं। 33 के बाद 34वां क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असिंचित जोतों से त्यागपत्र देना आरंभ कर दिया? असिंचित जोतों से त्यागपत्र देना आरंभ कर दिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 1927 में। 26 में क्या लगाया? बंदोबस्त की में लगान की दरें ऊंची तय कर दी। 1927 में किसानों ने निर्णय पर धाकड़ जाति के किसानों ने अपनी ज़मीन छोड़ दी। ठीक है, ज़मीन छोड़ दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। आंसर दीजिए इसका। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, तखत सिंह। इसका सही होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी कहा जाता है इसे। इसमें मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली हाकिम, अमर सिंह रणावत। 1920 में महाराणा और एक अन्य आयोग की नियुक्ति की होती है, जिसमें सदस्य होते हैं तखत सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेदला। तो इसका सही आंसर होगा हमारा चौथा, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। कब गांधी जी ने आशीर्वाद दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 दिल्ली अधिवेशन, 1920 अहमदाबाद अधिवेशन और 1920 बम्बई अधिवेशन। तो इसका आपका सही आंसर होगा 1920 नागपुर अधिवेशन। पहला ऑप्शन सही होगा, ये याद रखना। अगला सुनिए क्वेश्चन नंबर 37। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? बिजोलिया जागीरदार का रवैया कैसा था? अब ये क्वेश्चन आपको सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 37। पूर्ण रूप से स्वीकार, लागू करने से मना, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया, ब्रिटिश सरकार के प्रेक्षित किया। इसका सही आंसर होगा आपका पहला। ठीक है, ये थोड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में खामियां सी थी क्वेश्चन में। इसका सही आंसर माना गया था, क्या सही माना गया था? इसका सही माना था पूर्ण रूप से स्वीकार। पूर्ण रूप से स्वीकार। एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकानेदार और किसानों के मध्य 11 जून 2022 को सम्मानजनक समझौता हुआ। 35 प्रकार की लाग बाग समाप्त करा दी गई, 35 प्रकार की, किंतु यह समझौता क्रियान्वित नहीं किया जा सका। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी थी। ठीक है, इसीलिए ये याद रखना है, पूर्ण रूप से स्वीकार। श्रीमती रमा देवी ने राजस्थान के किस आंदोलन से संबंध रही है? रमा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो इसका सही आंसर है बिजोलिया से। किससे रहा है? बिजोलिया से। देखिए, बिजोलिया बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसीलिए आप ये क्वेश्चन देखिए, सारे 38 क्वेश्चन आ गए और बिजोलिया से क्वेश्चन आ रहे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और
उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अभी जैसे हमने पढ़ा रमा देवी। कौन सी देवी? रमा देवी। रमा देवी याद रहेगा, रमा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर है दुर्गा देवी देशमुख, दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी, किशोरी देवी या उत्तमा देवी। देखिए ये पूरे भारत का सबसे बड़ा महिलाओं का सम्मेलन था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका किशोरी देवी। कौन? किशोरी देवी। बिल्कुल याद रखिए किशोरी देवी। ये किशोरी देवी क्या थी? तोराबाटी शेखावटी किसान आंदोलन के नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल और इसी के साथ किशोरी देवी 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सीकर में 10,000 महिलाओं ने नेतृत्व किया था, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 41 क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए इस पर बात करते हैं। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है आपके सामने पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा, पंडित अभिन हरि। इसका सही आंसर क्या होगा? शेखावटी नरोत्तम लाल जोशी। शेखावटी में नरोत्तम लाल जोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रखती है? किसान आंदोलन की बात करें तो सर अभी शेखावटी की बात आई है। शेखावटी की जब भी बात आएगी चूरू सीकर झुंझुनू, तो चूरू नहीं है सीकर, अब सीकर है, अब झुंझुनू नहीं है तो सीकर बचा सीकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। कृषक आंदोलन के नेता का युग्म असुमेलित युग्म बताना है। नरोत्तम लाल जोशी बीकानेर, विजयशील प्रतीक बिजोलिया, बूंदी के नैनूराम शर्मा, बेगू के राम नारायण चौधरी। इसका सही आंसर होगा बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी। क्यों नरोत्तम लाल जोशी? तो शेखावटी किसान आंदोलन के जकात आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ के? ये तो सर नरोत्तम लाल जोशी तो शेखावटी है, शेखावटी में भी सीकर के, शेखावटी से संबंध रख रहे, शेखावटी से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। शेखावटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में किस वर्ष शुरुआत हुई? जाट आंदोलन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 1922। ओहो देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन देखे ना, अगर 1922 ऑप्शन में आए ना तो 1922 करना, लेकिन आसपास ऑप्शन कौन सा होगा? 1925। सीकर आंदोलन 1922 में हुआ। सीकर किसान आंदोलन के सूत्रपात जाट किसानों को जाता है। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह के उपज के 50% लगान लेना आरंभ कर दिया, इसके खिलाफ में ये हुआ था। ठीक है, ये याद रखना भाई। 45 क्वेश्चन क्या कहता है? शेखावटी किसान आंदोलन सन 1974 में किसके प्रयास से समाप्त हुआ? किसके प्रयास से समाप्त हुआ शेखावटी किसान आंदोलन? अब हम समाप्ति की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। कौन सा होगा? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री चौथा ऑप्शन सही होगा। 1921 में चांदखेड़ी नामक स्थान पर किस किसान आंदोलन से संबंधित है? चांदखेड़ी किस आंदोलन से संबंध रखती है? आंसर है बेगू, दुधवाखारा, शेखावटी या मारवाड़। इसका सही आंसर है बेगू। कौन सा है? बेगू। 46 47 ट्रेच आयोग कमीशन से संबंधित है। ट्रेच आयोग का किससे संबंध रखता है? बेगू, मेव, अलवर, ये जाट। इसका सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राम नारायण चौधरी। चलिए आगे बात करते हैं। बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, कौन से नेता थे जो शहीद हुए? तो इसका सही आंसर है आपका कृपाजी। कौन है? कृपाजी। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 में। कौन सी? 1921 में। तो याद रखना 1921। किसान आंदोलन व उनके प्रारंभ होने
के वर्ष की जोड़ी कौन सी सही है? सही है, कौन सी सही है? तो इसका सही आंसर है बेगू 1921। बेगू 1921। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध किससे रहा है? रूपाजी करपाजी धाकड़ का संबंध रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे रहा है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। रूपाजी और करपाजी का संबंध किस गोलीबारी में मारे गए थे? किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे रूपाजी और करपाजी? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए इसका सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन में। किसके दौरान मारे गए थे? बेगू किसान आंदोलन के दौरान ये मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 22 जून 1880 को चित्तौड़ में रासमी परगने में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो मातृकुंडी में रासमी चित्तौड़ पर कौन सा स्टार्ट हुआ था? तो इसका याद रखना, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जाट किसान आंदोलन। कौन सा? जाट किसान आंदोलन, फर्स्ट ऑप्शन जाट किसान आंदोलन। 53-54 आगे। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन है आपके अलवर, भरतपुर, करौली, बीकानेर। इसका सही आंसर है करौली। कहाँ है? करौली में। करौली, याद रखना, करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था, याद रखना ये चीज़। 55वां क्या कहता है? नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड किस राजपूताना रियासत से संबंध रखती है? नीमू चना, तो इसका सही आंसर नीमू चना, नीमू और चना तो अलवर। अलवर, भरतपुर, मेवाड़, जयपुर नहीं, अलवर। ऐसे याद रखो, नीमू और चना, नींबू और चना, नीमू और चना कौन खिलाता है? नींबू और चना तो लवर खिलाता है, अलवर। अलवर, ऐसे याद रखो, अलवर, नींबू और चना। आगे सुनिए, नीमू चना कांड के समय अलवर के शासक कौन थे? अलवर के शासक कौन थे नीमू चना कांड के दौरान? तो ये थे आपके महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह, याद रखना। 1922 से 24 में अलवर के महाराजा जय सिंह थे और उन लगान की दरें बढ़ाने के विरोध में 14 मई 1925 में नीमू चना नामक स्थान पर किया, कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, के में आंदोलन किया। किसानों ने स्थानीय शासकीय सेना ने गोलीबारी चला दी। सैकड़ों पुरुष महिलाएं मारी गई थी। दिल्ली में एक अखबार छपा रियासत, उसमें इस नीमू चना कांड का जलियांवाला बाग से तुलना की। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। और इस समाचार पत्र था यंग इंडिया, उसमें दोहरी डाइट शाही की संज्ञा दी थी नीमू चना कांड के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 57वां क्वेश्चन क्या कहता है? नीमू चना कांड अलवर कब हुआ? अलवर वाला कब हुआ? नीमू चना हादसा कब हुआ? ठीक, इसकी डेट आती है आपकी, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 14 मई 1925। 14 मई 1925 पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने दायर किए कृत्य से दोगुनी डाइट शाही संज्ञा दी? तो वो आंसर आएगा नीमू चना घटना, मई 1925। 58 मई 1925 नीमू चना की घटना। ठीक है, आगे सुनिए। 59 में माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह, ये याद रखना। तो कौन सा सही होगा इसका? इसका सही होगा आपका अलवर किसान आंदोलन से। किससे? अलवर किसान आंदोलन से इसका सही संबंध रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन बूंदी राज्य में बरड़ किसान आंदोलन का नेता थे? बरड़ किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा, ठीक है, नैनूराम शर्मा थे। आगे सुनिए, बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखना, बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1922 से हुई। अप्रैल 1922 से हुई बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत के संबंधित था? बरड़,
बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? तो याद रखना बरड़ बूंदी का क्षेत्र आता है, बूंदी, बरड़ बूंदी। 63 क्वेश्चन, डाबी में किसान आंदोलन पर झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस ने गोलीबारी कर दी, इसमें शहीद हो गए थे। कौन कौन शहीद हुए थे? कौन शहीद हुए थे इसमें, ये बताइए आप। इसका सही आंसर है नानक जी भील। नानक जी भील शहीद हो गए थे। 64वां क्वेश्चन, किस पुलिस सुपरिटेंडेंट ने आदेश पर नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा पर गोलीबारी की थी? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका बूंदी है, सॉरी, इसका सही आंसर है इकराम हुसैन। कौन है? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन। नानक भील नामक किसान की मृत्यु में निम्नलिखित में किस कृषक आंदोलन से संबंधित रखता था? तो नानक भील जी का संबंध किससे था? नानक भील का संबंध था बूंदी से। कहाँ से था? बूंदी से था। अगला सुनिए 66वां, वर्ष 1921 में किसानों ने सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया? सुअर के विरोध में चलाया जाने वाला आंदोलन तो वो था अलवर के खिलाफ में। किसके खिलाफ में था? अलवर के खिलाफ में था, अलवर। अगला क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका क्वेश्चन सही आंसर होगा यासिन खान। मेव किसान आंदोलन अलवर और भरतपुर रियासतों में मेवात क्षेत्र में किसानों ने 1932 में आंदोलन की शुरुआत की। और नेता के प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे आंदोलन के? तो डॉक्टर मोहम्मद अली, गुड़गांव के यासिन खान, अम्बाला शहर के गुलाम भीख। देखिए, एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें बाहर के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, बाहर के लोगों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में कौन सा स्थान 1920 में किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाने के ठिकाने में नहीं था? पंचपाने ठिकाने का हिस्सा नहीं था। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, इसका सही आंसर होगा श्री माधोपुर। श्री माधोपुर। बिसाऊ था, एक तो बिसाऊ हुआ करता था। बिसाऊ के अलावा एक था डूंडलोद, एक हीरा डूंडलोद। डूंडलोद के अलावा एक हुआ करता था मलसीसर, हीरा मलसीसर। एक था मंडावा, हीरा मंडावा, और एक था नवलगढ़। पंचपाने में आता था नवलगढ़। ये क्वेश्चन आया है इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, नवलगढ़ पंचपाने में आता। कौन सा शेखावटी पंचपाने में सम्मिलित नहीं था? ये लीजिए वापस वही ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। बिसाऊ, मलसीसर, अड़सीसर नहीं था सर, मंडावा था ही। 70, निम्नलिखित में से कौन सिक्कर किसान आंदोलन से संबंध नहीं रखता? सिक्कर किसान आंदोलन, तो देखिए, सिक्कर किसान आंदोलन से संबंध शेखावाटी का क्षेत्र था। शेखावाटी में कौन सा संबंध नहीं रखता था? तो वो थे पंडित नैनूराम शर्मा, क्योंकि कोटा से थे, कोटा से था। ठीक है, आगे देखिए, किसान आंदोलन देशी रियासत का युग्म सही नहीं है। देशी रियासतों का युग्म सही नहीं है। निमुचना सही है, अलवर। डाबड़ा कांड डीडवाना से संबंध है, नागौर किसान आंदोलन से संबंध था। नैनूराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन में थे। ठीक है, याद रखना पिछले वाले क्वेश्चन में। दूधवा बीकानेर में था खारा, बरड़ बूंदी में था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सही आंसर होगा डाबड़ा जोधपुर। डाबड़ा नागौर से था। डाबड़ा कहाँ से था? नागौर से हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 72, कुंदन की घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? कुंदन की घटना का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका संबंध था आपका सीकर से। किससे था? सीकर से। इसका सही आंसर होगा सीकर। क्वेश्चन नंबर 73, घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के हिसाब से पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया? दीजिए आंसर दीजिए आप बच्चों। इसका पहला देखिए, पहले मानगढ़ कांड की बात करें। मानगढ़ कांड हुआ था 17 नवंबर 1913, ये मानगढ़ कांड हुआ। उसके बाद निमुचना कांड हुआ, वो हुआ 14 मई 1925। 14 मई 1925। फिर चंदावल घटना हुई थी मार्च 1942। मार्च 1942। और डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947। 1947। देख लीजिए कौन सा सही होगा।
ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन 4, पहले 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1। डन। चलिए आगे बात करते हैं। भरतपुर का जाट क्षेत्र जिसने शेखावाटी किसानों में कृषक आंदोलन को प्रेरित किया, कौन था वो? तो उसका नाम था देशराज। कौन था? देशराज, ये याद रखना, देशराज। भरतपुर के ठाकुर देशराज 1940 में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए और मंत्री बने। इन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी आगरा से शुरुआत की थी। उसके बाद ये किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। 1933 में पलासना या पलथाना एक सभा आयोजन किया और सीकर में महायज्ञ करने के बाद ये निर्णय लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 75। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई? अंजुमन खादिम उल इस्लाम किस में हुई? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका अलवर। कौन सा होगा? अलवर। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की थी। मेऊ किसान आंदोलन से संगठित रूप से प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 1932 को अलवर राज्य में करीब 200 इस्लामिया स्कूल शुरू करने का फैसला लिया था इसने। ठीक है, तो ये हुआ हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 75 क्वेश्चन। बाकी अपने नेक्स्ट अगला टॉपिक जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड एक पीडीएफ लेके आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मैंने आपको बोल दिया एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में मिलेंगे, इसीलिए ऐसे ही हमारे साथ अपने साथ बने रहें। आपके साथ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं और नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर आपसे अगली क्लास में।